हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा 2016 का भूगोल का सेकंड पार्ट अपलोड कर रही हूं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन किए थे, तो ये सेकंड पार्ट है। तो 31 नंबर से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको भी ज़रूर देखें क्योंकि वो इसी प्रश्न पत्र का हिस्सा है। और ये जो पेपर था पीजीटी 2016 का भूगोल का, ये 1 फरवरी 2019 को हुआ है। तो आपके आने वाले एग्ज़ाम का जो आधार होगा वो इसी तरह का पेपर होगा, यानी कि आपका जो सिलेबस है, आपका किस तरह का पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन पेपर से पता चल जाएंगी और इसके आधार पर आप अपनी तैयारी को बनाए रख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम लगती है किसी क्वेश्चन के आंसर के साथ, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये जो पेपर है ये आप लोगों की हेल्प के लिए आप लोगों को तक पहुँचाया जा रहा है। चलिए तो 31 क्वेश्चन पर पहुंच लेते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अनअकैडमी पर 80% का प्राइस ड्रॉप हुआ है और यहाँ पर 2 ड्यूरेशन में आप लोगों को प्लान मिल रहा है। 6 मंथ्स का प्लान आप देखेंगे, न्यू प्राइस 699 है, जो कि आपको 10% का डिस्काउंट और कुछ कॉइन्स आपको दिए जाते हैं, उन पर और डिस्काउंट पाने के साथ ये जो कोर्स है ये 567 में आपको फाइनल पड़ता है। 12 मंथ्स का जो कोर्स है वो आपको 899, जो कि फाइनल प्राइस होगा वो होगा 729। तो रेफरल कोड आपको यूज़ करना है जिससे कि आपको डिस्काउंट मिले और कुछ कॉइन्स होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं आपको 1-2 क्लासेस के बाद, तो उनसे भी डिस्काउंट मिलता है। तो ये जो प्राइस है और भी कम हो जाता है। और रेफरल कोड क्या है? प्रतीक्षा टेट। इसके साथ ही अगर आप DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS और APS की तैयारी कर रहे हैं उसका सब्सक्रिप्शन अलग है। यहाँ 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन प्लान है। तो आप किसी भी ड्यूरेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट और मिलता है, जो कि रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलता है। रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखना ना भूलें। PRATIKSHATET और एम रीट सितंबर 2021। अगर आपने रीट में अप्लाई किया है और आपको ये सितंबर का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आप इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी पढ़ाई रीट की करवाई जाएगी और ये जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो यूपी टेट, सी टेट, स्टेट टेट उसी में आता है। अगर आप रीट, यूपी टेट, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान को लेकर एक ही प्लान में तीन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और ये जो रीट का बैच कोर्स है ये 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले आप एनरोल कर लीजिए। और सी टेट का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द ही यूपी टेट का भी कोर्स आ जाएगा। तो सभी की पढ़ाई एक ही सब्सक्रिप्शन में आप करके अपने पैसे बचा सकते हैं। और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट और पाएंगे इन सभी सब्सक्रिप्शन पर। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें रेफरल कोड ज़रूर लिखिए जिससे कि 10% का डिस्काउंट आपको मिले। और मेरी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हैं, उनको भी आप ज़रूर देखें, बिल्कुल फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कोर्सेज़ का, मेरी स्पेशल क्लासेस का, उनको भी आप अनलॉक कर सकते हैं रेफरल कोड यूज़ करके। अनलॉक कोड और रेफरल कोड सेम है, प्रतीक्षा टेट, PRATIKSHATET। स्पेशल क्लासेस का कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, एक बार ज़रूर लें। लाइव क्लासेस हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारियां। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको स्क्रीन पर 3 कथन दिए हुए हैं। अब 3 कथन में से ये आपको बताना है कौन कौन से सत्य हैं। तो जल्दी से आप तीनों कथन को पढ़ लीजिए और फिर हम ऑप्शंस पर चलेंगे। तो पहला कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन। तो चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं। जैसा कि मैंने कहा 1 और 2, 1, 2, 3, 1 और 3 या 2 और 3। तो जो 3 कथन आपने पढ़े थे उसमें तीनों ही कथन जो हैं वो सही हैं,
बी ऑप्शन इसका सही है। प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। एस्किमो तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं और एस्किमो के आवास को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है ठीक से मेल नहीं खाता? एस्किम्बो घाना, हूवर बांध यूएसए, कुरुबेगावा बांध जापान और वारेगेम्बा दक्षिण अफ्रीका। और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी वारेगेम्बा। तो वारेगेम्बा जो है दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। तो यहाँ पर आंसर व्याख्या देखेंगे, आंसर तो ठीक है लेकिन व्याख्या यहाँ गलत दी हुई है, क्योंकि वारेगेम्बा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ना कि दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ व्याख्या गलत है, तो व्याख्या पर ध्यान ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत स्थित है। तो किलिमंजारो ये फेमस क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन। केन्या में है, सोमालिया में है, तंजानिया में है, मोजाम्बिक में है। तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित एक ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप का उच्चतम स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है? अरबी, मिस्रवासी, ईरान या यहूदी? सेमेटिक जनजाति जो नहीं है वो है ईरानी। ईरानी सेमेटिक जनजाति नहीं है। अरबी, मिस्रवासी और यहूदी जो हैं सेमेटिक जनजाति हैं। तो पश्चिमी एशिया में फैला हुआ सेमेटिक भाषा परिवार है जिससे विश्व के दो प्रमुख धर्म यहूदी और इस्लाम की धार्मिक पुस्तकें लिखी गई हैं, और इस भाषा परिवार का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बोलने वाले लोगों को की संख्या की तुलना में धार्मिक कारण से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक विकसित है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक विकसित है मानव विकास सूचकांक के आधार पर? हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र या पंजाब? और राइट ऑप्शन है बी केरल। तो केरल राज्य सबसे अधिक विकसित है जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको 3 कथन दोबारा से दिए गए हैं और इनमें से बताना है कौन सा सत्य है। तो पहला कथन, उच्चावच भूदृश्य में लंबवत ऊंचाई के अंतर को व्यक्त करता है। दूसरा कथन है, पृथ्वी की सतह का ऊंचा नीच स्वरूप स्थलाकृति कहा जाता है। और तीसरा है, उच्चतादर्शी वक्र क्षेत्रफल और ऊंचाई के द्वारा पृथ्वी की सतह के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ बताने हैं कि कौन कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। 1 और 2 सही था, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, या 1, 2, 3 सही है। तो तीनों ही कथन सत्य हैं। जो हमने 3 कथन पढ़े थे तीनों ही सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, दूसरा, तीसरा 3 कथन है। पहला कथन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2010 के जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। दूसरा कथन है, भारत में परियोजना टाइगर 1973 में प्रवर्तित की गई। तीसरा कथन, बाघ परियोजना को बाघों और उनके शिकार से सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। तो कौन से कथन सत्य हैं ये बताने हैं और ऑप्शन पर चलते हैं। चलिए, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। और सही आंसर हमारा क्या है कि सभी जो कथन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। भारत में परियोजना टाइगर 1973 में ही स्टार्ट किया गया था। 2010 के जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो ये तीनों ही सही हैं। जैव विविधता जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में WG रोजन द्वारा किया गया था, और यह संकल्पनात्मक रूप से इसे शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1986 में E.O. विल्सन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीव मंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? शीत मरुस्थल, देहांग देबांग, खंडचेड जोंगा और नंदा देवी। तो यहाँ ऊंचाई की बात हो रही है, तो खंडचेड जोंगा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर है, क्योंकि ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है? मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ।
तो कौन सी फसल है जो सबसे अधिक देश में, तो मक्का जो है वो सबसे अधिक देशों में उगाई जाती है। और मक्का का जन्म जो है वो अमेरिका में हुआ है। मेज़, आई थिंक कॉर्न इनको बोला जाता है, मेज़ एंड कॉर्न। मक्का के लिए आवश्यक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त माना जाता है और वर्षा 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक उपयुक्त है। विश्व के सभी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में मक्के की खेती की जाती है। नेक्स्ट है विली विली है। विली विली क्या है, तो ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो जल्दी से आप ऑप्शन पढ़ लें और अपना आंसर डिसाइड कर लें क्या हो सकता था इसका आंसर, क्योंकि इन्हीं आधार पर आपकी तैयारी हो रही है, आप आगे के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए या उससे संबंधित कोई और क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको हेल्प ही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हरिकेन जो है पश्चिमी द्वीप समूह के निकट आने वाले चक्रवात हैं। टाइफून चीन, फिलीपींस और जापान के निकट आते हैं। साइक्लोन हिंद महासागर देशों के निकट, और टॉर्नेडो दक्षिण और पूर्वी अमेरिका में आने वाले चक्रवात हैं, यानी कि साइक्लोन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? कम बतानी है, चावल, कॉफ़ी, रबड़ या गेहूं। और सही आंसर है चावल। चावल की फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है, क्योंकि चावल की जो फसल मुख्यतः अत्यधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है, जैसे भारत हुआ, चीन हुआ। और चावल उत्पादन करने में शीर्ष स्थान पर चीन है, जैसा कि मैंने कहा जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ चावल चीन है, भारत है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और वियतनाम ये है। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है, तो डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ या केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ। तो डायमंड रिंग की घटना जो है सी केवल परिधीय क्षेत्रों के समग्रता निशान के साथ देखी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। पश्चिमी घाट को पारिस्थितिकी गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाती है। पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक पश्चिम तट के समांतर पाया जाता है और पश्चिम घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्र, बाबा बुदन पश्चिमी घाट से निकली हुई श्रृंखलाएं हैं, जिनका विस्तार दक्कन पठारी क्षेत्र में है। और कुंद्रमुख, कलसुबाई, सलहर, महाबलेश्वर, हरिश्चंद्र पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगा तो IST पर क्या होगी? राइट ऑप्शन इसका ए है, 6:30 बजे। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप अपना सही आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये पेपर आपको आपकी मदद करने के लिए अपलोड किया जा रहा है। एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश की जाती है कि आप तक सही आंसर पहुँचे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना आंसर कमेंट में लिख सकते हैं और इस चीज़ को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? पीक जम्मू और कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन केरल, सुंदरी पश्चिम बंगाल। तो कौन सा जोड़ा सही है? और ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्ष की वजह से ही वहाँ के डेल्टा का नाम सुंदर वन पड़ा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। टोंक के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर में नहीं पाए जाते। देवदार के वृक्ष जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और चंदन के वन कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो तीनों ही चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत को कौन सा नाम दिया गया है?
और सही आंसर ABCD 4 ऑप्शन हैं स्क्रीन पर, और सही आंसर ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही, ज्वारीय परिकल्पना। जीन्स और जेफरीज द्वारा प्रतिपादित किए गए सिद्धांत ज्वारीय परिकल्पना नाम से जाने जाते हैं। गैसीय परिकल्पना कांट द्वारा प्रतिपादित की गई है। प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय हैरी हेस को जाता है, किंतु इस सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या WJ मॉर्गन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की कौन सी तरंगें तरल माध्यम से गुजरने के दौरान से अपवर्तित हो जाती हैं? P तरंगें, S तरंगें, P और S और L तरंगें। तो ये सही आंसर है P तरंगें। P तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, जबकि S तरंगें तरल में विलुप्त हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, आयन मंडल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो 4 पॉइंट हैं, सत्य नहीं है ये बताना है। तो जल्दी से आप ऑप्शन ABCD पढ़ लें। तो चलिए, बिल्कुल सही सोचा, क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन सी, यह वातावरण के ठंडी परत है। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर। वातावरण के जो सबसे ठंडी परत है वो मध्यमंडल है, ना कि आयन मंडल। आयन मंडल का विस्तार जो है 80 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिए हुए हैं, क्यों होती है ये बताना है, ABCD। तो आप सोचिए क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे होते तो आपका आंसर क्या होता? तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। हवाएं किसी भी प्रकार की बाधाओं के संपर्क में नहीं आती हैं, जिस कारण से उन्हें ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, और जिसकी वजह से कम वर्षा वहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, तो राजस्थान में अरावली पर्वत स्थित है और जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, और प्राचीन वलित पर्वत है। सर्वाधिक प्राचीन वलित पर्वत कई बार क्वेश्चन आया है, तो अरावली होता है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण ABCD 4 ऑप्शन, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान। अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण उच्च आर्द्रता से संबंधित उच्च तापमान है। अगले प्रश्न पर पहुंच लेते हैं। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है? हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और सिंधु गंगा मैदान। और राइट ऑप्शन है सी, पश्चिमी घाट। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले पश्चिमी घाट में आता है। देश में मानसून की अवधि में भी अंतर पाया जाता है। जिन भागों में मानसून सबसे पहले आता है वहाँ सबसे अधिक समय तक रहता है, एवं जहाँ देर से पहुँचता है वहाँ से जल्दी लौट जाता है। केरल में मानसून की अवधि 5 जून से 30 नवंबर है, जबकि पंजाब के मैदान में यह 1 जुलाई से 20 सितंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? पराकल, पेरियार, चंद्रप्रभा या कान्हा? तो जो केरल में होगा वही वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता होगा, और ये है बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है पेरियार। पेरियार जो है केरल में है, बाकी चंद्रप्रभा जो है यूपी में है, ठीक है, कान्हा जो है मध्य प्रदेश में है, और पराकल जो है वो आंध्र प्रदेश में है। चलिए, नीचे व्याख्या भी दी हुई है तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। फिर भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रक्षा मंत्रालय, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन है इसका बी, सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का एक प्रमुख संयंत्र है, कहाँ पर है? भोपाल में है, विशाखापट्टनम, पिंजौर या कलकत्ता? तो सही आंसर है इसका पिंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। तो थोड़ी सी कुछ जानकारी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स से संबंधित, ये आप पढ़ सकते हैं। HMT मशीन टूल्स लिमिटेड बेंगलोर, कोच्चि, हैदराबाद, पिंजौर और अजमेर में स्थित है।
यह 6 विनिर्माण इकाइयों में लगभग 2500 की कार्य बल के साथ औद्योगिक मशीन और उपकरणों का निर्माण करता है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड भारत में भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन एक राज्य के स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी है। यह कंपनी मशीन टूल्स, प्रिंटिंग मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, घड़ियों, ट्रैक्टर और बियरिंग्स का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है? अंडमान और निकोबार, हरियाणा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। तो राइट ऑप्शन हरियाणा। तो आप देख सकते हैं आरोही क्रम में न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य हैं हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है अपसौर, अफेलियन, उपसौर, पेरिहेलियन, अपभू या उपभू। तो जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे बोलते हैं हम उपसौर, और जब दूर होता है तो उसे बोलते हैं हम अपसौर। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है और ये जो स्थिति है उपसौर वाली 3 जनवरी को आती है। तो बहुत कंफ्यूजन होता है अपसौर और उपसौर में, तो ध्यान रखें उपसौर है जब सूर्य और पृथ्वी पास होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सूर्य पृथ्वी के पास है तो हो सकता है वो गर्मी वाली कंडीशन हो, तो ये चीज़ होती है हमारे सर्दियों में यानी कि 3 जनवरी को। और जब दूर होता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट अपसौर होती है और ये चीज़ होती है 4 जुलाई को। तो ध्यान रखिए अप मीन्स ऊपर, पृथ्वी दूर जा रही है। निम्नलिखित में से गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो यहाँ गहन खेती की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। 3-4 पॉइंट आपको दे रखे हैं। श्रम का अधिक उपयोग, आबादी का उच्च घनत्व, स्वामित्व का छोटा आकार और मशीनरी पर जोर। 1 और 2, 1 2 4, 2 3 4, 1 2 3। और सही आंसर है डी, 1 2 और 3। श्रम का अधिक उपयोग, आबादी का उच्च घनत्व, स्वामित्व का छोटा आकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? 4 ऑप्शन। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधाओं का प्रावधान, अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास, शहरों में दूध की उपलब्धता में सुधार। तो ऑपरेशन फ्लड जो था वो ऑप्शन डी सही था, दूध से संबंधित था बिल्कुल। और यहाँ पर कुछ कृषि क्रांतियाँ हैं उनको आप ध्यान रखें। हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित, भूरी क्रांति उर्वरक से, और रजत क्रांति यानी कि सफ़ेद क्रांति रजत अंडे से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन हैं और सत्य वाला कथन आपको ढूंढना है। चलिए सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान का पूर्वी भाग पश्चिम भाग की तुलना में अधिक आर्द्र है, क्योंकि पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते हवाओं में आर्द्रता की मात्रा अत्यधिक कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान की जो नदी है लूनी, जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है, और आपको पता है लूनी खारी जल वाली नदी है, सर्वाधिक खारी नदी। बाल्टोरा तक इस नदी का जल मीठा है लेकिन उसके आगे खारा हो जाता है। सांवर, डिडवाना, डेकमा आदि राजस्थान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। नेक्स्ट है तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र की जोड़ी बतानी है। घावर एवं मस्जिद ए सुलेमान, पेशावर और रावलपिंडी, कालगुली और कुलगाड़ी, रानीगंज और झारिया। और राइट ऑप्शन है ए, घावर एवं मस्जिद ए सुलेमान तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र की जोड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर ने किन 2 स्थलों या महाद्वीप के मध्य की दूरी को कम किया है? स्वेज नहर ने ABCD 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से अपना आंसर सोचिए। और राइट ऑप्शन है ए, यूरोप और दक्षिण एशिया के मध्य की दूरी को कम किया है। स्वेज नहर मिस्र में भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने के लिए बनाया गया एक कृत्रिम जलमार्ग है और यह जलमार्ग 1869 में बनकर तैयार हुआ। और नेक्स्ट
क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे वीडियो का। इसके बाद तीसरे पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कथन दिए गए हैं, 4 कथन हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और नीचे दिए गए हैं कोड, और इनके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है और सही ऑप्शन बताना है कौन से कथन सही हैं। और राइट ऑप्शन है ए, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों ही जो कथन हैं वो सही हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि पूरा ये पेज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे। निम्नलिखित में से कौन ग्रह सूर्य का सबसे अधिक दूरी पर है? कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पे है? वरुण, अरुण, शनि या पृथ्वी? और बिल्कुल सही सोचा आपने, ये तो आपको पता होगा, आसान सा प्रश्न है, बच्चे को पता होता है। वरुण यानी कि सबसे दूर वरुण है और लास्ट में आता है, और ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। टाइटन और एन 2 उपग्रह इसके सबसे बड़े उपग्रहों में से एक है और यह धुंधला हरे रंग का ग्रह है। और ये हमारा एंड होता है ये पेज। 64 से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। इन्हीं क्वेश्चन से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार वीडियो ज़रूर देखें। जो व्याख्या दी गई हैं उनसे आने वाले कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हीं के आधार पर उसको भी आप ज़रूर फोकस करें, उन चीज़ों को ध्यान रखें। अगर उनसे क्वेश्चन आए तो आप उनका आंसर अच्छे से दे पाएँ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर कर दें, जिससे कि औरों को भी इस पेपर से मदद मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।